हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि आप कैसे बस एक ही रात में अपनी फटी हुई एड़ियों को यानी कि क्रैक हील्स को कम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एड़ियों का फटना खासकर विंटर के मौसम में होता है, लेकिन जिनकी स्किन ज़्यादा खुश्क होती है, रूखी होती है, उनकी हर मौसम में एड़ियाँ फटती हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप घर पर ही बैठे अपनी फटी एड़ियों का समाधान कैसे कर सकते हैं। देखिए, हम सब अपनी बॉडी का तो बहुत ध्यान रखते हैं और अपने फेस का, आइज का, सबका ध्यान रखते हैं, पर अपनी एड़ियों पर हम लोग ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से वो अपना नरिशमेंट खो देती हैं और उनके अंदर रूखापन आ जाता है और हमारी एड़ियां फटने लग जाती हैं। यहाँ तक कि खून भी उससे निकलने लगता है। जो हमारे शरीर की एड़ियां हैं वो बहुत महत्वपूर्ण भाग होती हैं हमारी पूरी बॉडी का। सो पूरा दिन आपकी जो एड़ियां हैं आपका वेट होल्ड करती हैं, तो हमें उनका ध्यान भी रखना चाहिए। अगर आपकी एड़ियां फटी हुई हैं या उनमें से खून निकल रहा है तो घबराने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए ऐसी रेमेडी लेकर आई हूँ, ऐसी रेमेडी बना के दिखाने वाली हूँ आप लोगों को यहाँ पर, जो कि आप अगर हफ्ते में 3 से 4 बार भी यूज़ कर लेंगे तो भी आपको फटी एड़ियों से छुटकारा मिल जाएगा। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को कुछ टिप्स भी बताने वाली हूँ, जिससे कि आपकी एड़ियाँ अगर रिपेयर हो गई हैं मेरी रेमेडी ट्राई करने के बाद तो वो दोबारा से फटेंगी भी नहीं। उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना है और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं आज, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बराबर में जो घंटी का आइकन है उसे भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए अब ये रेमेडी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो आपको चीज़ चाहिए होगी इस रेमेडी को बनाने के लिए वो है मोमबत्ती, यानी कि ये कैंडल्स जो कि वैक्स से बनी होती है। फ्रेंड्स, मोमबत्ती काफ़ी टाइम से यूज़ होती हुई आई हैं क्रैक हील्स को रिपेयर करने के लिए, क्योंकि मोमबत्ती यूज़ करने से आपकी एड़ियों को नरिशमेंट मिलता है, आपकी दरारें बढ़ती हैं और एड़ियाँ काफ़ी मुलायम हो जाती हैं। तो इसे यूज़ करने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इन मोमबत्तियों का वैक्स हमें लेना है, तो एक नाइफ की हेल्प से हम बाउल के अंदर मोमबत्ती का वैक्स निकाल लेंगे इस तरीके से। आप चाहें तो ग्रेटर की हेल्प से इन्हें क्रश भी कर सकते हैं, ग्रेट भी कर सकते हैं, जैसा भी आप चाहें। बस आपको मोमबत्ती चाहिए होगी और उसका वैक्स चाहिए होगा। घर पर ज़्यादातर मोमबत्तियाँ रखी ही होती हैं, ज़रूरी नहीं है आप सफ़ेद रंग की ही वैक्स लें। आप चाहें तो कलर्ड वाली जो आती हैं वैक्स वो भी ले सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर 2 चम्मच हमने वैक्स ले लिया है। अब नेक्स्ट इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं 1 चम्मच सरसों का तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल। फ्रेंड्स, सरसों का तेल बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है एड़ियों को रिपेयर करने के लिए। तो 1 चम्मच हमने सरसों का तेल इसमें डाला है। नेक्स्ट हम डालने वाले हैं आधा चम्मच कोकोनट ऑयल। तो ये नारियल का तेल भी आपकी एड़ियों को काफ़ी सॉफ्ट बनाएगा और उनमें अच्छी सी चमक लाएगा। अब हम इसके अंदर मिला रहे हैं 1/4 टीस्पून एलोवेरा जेल। अगर आपके पास प्लांट वाला एलोवेरा जेल है तो वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ 1 महीने के लिए आप उसे फ्रिज में स्टोर कर पाएंगे, और अगर आप मार्केट वाला लेते हैं तो काफ़ी टाइम तक ये क्रीम चल जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मैंने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है, सारा मिक्सचर तैयार हो गया है। अब हम इसे दूसरे बाउल में शिफ्ट कर लेंगे और गैस के ऊपर उसे गर्म कर लेंगे ताकि ये मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे मेल्ट कर लिया है और एक क्लीन कंटेनर ले लिया है। कंटेनर के अंदर हम इसे फिल कर देंगे। फ्रेंड्स, मेटल का या फिर सिल्वर का आपको बाउल लेना है, उसी के अंदर आप इसे गर्म करें। कांच का बाउल टूट जाता है तो उसको आप इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही मैंने कंटेनर के अंदर ये क्रीम को डाला है, ये क्रीम बिल्कुल सेट हो गई है, जम गई है और ये हमारी क्रैक हील्स की क्रीम तैयार हो गई है। फ्रेंड्स, इसे आपको इस्तेमाल करना है कम से कम वीक में 3 बार, और जब आप इसको रात को अपने पैरों को धोकर अप्लाई करेंगे तो मॉर्निंग में आपको बहुत अच्छे से रिजल्ट देगी। आपको करना क्या है, आपको अपने पैरों को पहले अच्छे से साबुन से धो लेना है। किसी माइल्ड सोप का ही यूज करें हमेशा बॉडी और स्किन पर। पैरों को धोने के बाद पोंछ लें और पोंछ लेने के बाद ये जो क्रीम हमने बनाया है उसे अप्लाई कीजिए अपनी फटी हुई एड़ियों पर, अपनी दरारों पर, और अच्छे से मसाज करते हुए आपको इसे लगाना है ताकि आपकी स्किन में अंदर तक ये जा पाए और अपना अच्छा सा रिजल्ट ये दिखाए। ये क्रीम लगाने के 1 ही दिन बाद आप महसूस करेंगे कि आपकी एड़ियाँ पहले से ज़्यादा मुलायम हो गई हैं, और लगातार 10 से 12 दिन अगर आप इसे यूज़ कर लेंगे तो आपकी एड़ियाँ बिल्कुल रिपेयर हो जाएंगी। लेकिन फ्रेंड्स, एड़ियाँ तो आपकी रिपेयर हो जाएंगी, लेकिन आपने क्या ये सोचा है कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे वो दोबारा ना फटे। तो यहाँ पर मैं आपको अभी कुछ टिप्स भी देने वाली हूँ जिससे आपकी एड़ियाँ बिल्कुल भी फटेंगी नहीं और दोबारा से आपको क्रैक हील का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको बता देती हूँ, और ये क्रीम बनाकर स्टोर कर लेना अपने फ्रिज में, ये आराम से 1 महीना चल जाती है।
फ्रेंड्स, अपने पैरों को साफ करने के लिए आपको थोड़ा सा काम करना है। क्या करना है, आप एक टब में पानी ले लीजिएगा, उसमें आपको 2 चम्मच नमक डालना है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे लेमन, तो कुछ ड्रॉप्स लेमन की डालनी है ताकि आपके पैर सॉफ्ट हो सकें। और जो भी आपका शैम्पू हो मनपसंद, आप उसे इसके अंदर मिला दीजिएगा और इसे अच्छे से मिक्स करके अपने पैरों को इस मिक्सचर के अंदर सोक करके रखिएगा। और उसके बाद आपको अपने पैरों को अच्छे से क्लीन करना है ताकि उनके अंदर का सारा डर्ट मैल सब निकल जाए। ये प्रोसीजर आपको हफ्ते में 2 बार तो करना ही है। और उसके बाद आप किसी टॉवल से अपने पैरों को पोंछ कर और उन्हें मॉइस्चराइज कर लें। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने प्रोसीजर बताया है, इससे आपकी जो फटी हुई एड़ियां हैं वो बिल्कुल रिपेयर हो जाएंगी। उनमें अगर दर्द होता है, खून निकलता है या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है आपको, तो उसके लिए जो रेमेडी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई है उसे ज़रूर आप अप्लाई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। डेली रात में आप इस रेमेडी को लगा सकते हैं और जब आप मॉर्निंग में उठेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा महसूस होगा। ये जो रेमेडी है ये आप स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल 1 महीने के लिए भी स्टोर कर सकते हैं। तो ज़रूर इसे घर पर ट्राई कीजिएगा। और अगर आज की रेमेडी आप लोगों को पसंद आई हो तो नीचे एक लाइक का बटन है, उसे दबा दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब मैं आप लोगों से मिलूंगी एक और यूजफुल रेमेडी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।